Hi friends, now let's continue with chapter number 8. Today's lecture is totally dedicated to satellites. Satellites यानी क्या? तो satellites are the objects which revolve around Earth or a planet. Which revolve around Earth or the planet. There are two types of satellites. One is natural satellite. And second is artificial satellites. Now natural satellite means these are naturally occurring bodies which are moving around the planets. जैसे अर्थ के आसपास it's a moon, तो moon is a natural satellite for Earth. Moon is natural satellite for Earth. Similarly, we know that Jupiter has 12 moons. Okay, Saturn has 2 moons, and so on. So moon is a natural satellite revolving around Earth itself. Jupiter के अपने अलग अलग planets के अपने अपने moons हैं, बराबर है. तो these are natural satellites. Artificial satellites are those which are man-made. Artificial बोलो या फिर man-made satellites. ये तो बहुत सारे हैं and different purpose के लिए, बराबर. इनके यूज हम लोग लास्ट में देखते हैं. तो artificial satellites are man-made satellites. These are natural satellites. Okay. हमें सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग बातें. ओके, तो दो टाइप के सैटेलाइट जो अब देखते हैं रिगार्डिंग लेट्स ऑब्टेन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट. पहला इसका पॉइंट लेते हैं, ऑब्टेनिंग ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट. अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ. नाउ सपोज ये अर्थ है, अपने एक्सिस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, तो सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन द सच सर्कुलर ऑर्बिट्स. इसको ऊपर से देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये अर्थ है एंड इसके आसपास सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट. ये सैटेलाइट रिवॉल्विंग, सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. ओके, नाउ फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. ये सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो अर्थ का अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो हियर नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ओके, यानी कि अगर इक्वेशन वाली देखें तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r फॉर द सैटेलाइट. मास m है, v उसकी स्पीड है, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, is equal to gravitational force by earth g m e m अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर. अब m तो गया, कैंसिल हो गया, हमें ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, तो v इज इक्वल टू ये दो में से एक आ गया, तो रूट जी एम ई अपन दैट द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, बराबर है. अब इसी को दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे वी कैन राइट h के टर्म्स में लिखना हो तो फॉर हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से अगर h हाइट हो तो क्या लिखेंगे, r इक्वल टू आर ई प्लस एच. ये रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ये r क्या होगा, आर ई प्लस एच. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल टू रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच. ओके, ये हो गया फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के नजदीक में हो, क्लोज टू अर्थ सरफेस हो तो क्या लिखेंगे, r इक्वल टू आर ई. यार कितना हो जाएगा, क्लोज टू अर्थ सरफेस हो तो r इक्वल टू आर ई. तो यहाँ पे v ऑर्बिटल पीरियड इन दैट केस विल बी जी एम ई अपॉन आर ई. ओके, वैल्यूज आर नोन, ऑल द वैल्यूज आर नोन. तो अगर एस्टिमेट लगाएं तो ये कुछ हो जाता है, इधर वैल्यू पुटअप करते हैं. तो दिस इज रूट ऑफ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 upon radius of Earth 6.4 into 10 raised to 6, बराबर है.
इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या आता है। It comes around 8 into 10 raised to 3 meter per second, यानी कि 8 kilometer per second. So if the satellite is orbiting close to the surface, its orbital speed will be around 8 kilometer, approximately. It's approximately 8 kilometer per second. Okay, so that's regarding orbital speed of satellite. फिर नेक्स्ट चलते हैं सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ढूंढते हैं। देख लो इतना, now for a satellite orbiting around earth, उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। now total energy of the satellite, total energy is E is equal to kinetic energy plus potential energy। एक तो मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, दूसरा एज इट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ, ड्यू टू दैट पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एक्सर्टेड। ओके, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हियर काइनेटिक एनर्जी के विल बी हाफ mv स्क्वायर। अब v कौन सा स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, तो vo बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो हाफ m इंटू vo का फॉर्मूला भी लिया था आगे, रूट जी एम ई अपॉन आर, रूट जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर, सो दैट इज हाफ m इंटू जी एम ई अपॉन आर, दैट इज हाफ जी एम ई एम अपॉन आर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, दो पार्टिकल सिस्टम है, एक अर्थ और दूसरा सैटेलाइट, तो नेगेटिव जी इंटू एक पार्टिकल का मास दूसरे पार्टिकल का मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट वाज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो फिर टोटल एनर्जी क्या बनेगा, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ जी एम ई एम अपॉन आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर नेगेटिव इससे माइनस होगा, प्लस नेगेटिव जी एम ई एम अपॉन आर, and that will be equal to half GMEM upon R minus GMEM upon R। दोनों टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है, दोनों टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या GMEM upon R, फिर आएगा हाफ माइनस वन, हाफ माइनस मीन्स माइनस हाफ। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, GMEM upon R इंटू हाफ माइनस वन, तो दैट विल बी माइनस हाफ GMEM upon R। तो ये हो गया फॉर्मूला टोटल एनर्जी का, बराबर है। इंट इफ हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज h, ये हाइट के टर्म्स में लिखे तो देन r इक्वल टू आर ई प्लस एच लिखने का, तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी का नेगेटिव जी एम ई एम अपॉन ट्वाइस आर ई प्लस एच। ये टोटल एनर्जी हो गया एट हाइट h का। ये इन टर्म्स ऑफ आर, नॉर्मली यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, अगर हाइट दिया है तो फिर आर इक्वल टू आर ई प्लस एच लेने का, बस उतना याद रखने का। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर उस केस में, इफ क्लोज टू द अर्थ सरफेस एच को 0 ले लो तो 2r ही हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और बात, टोटल एनर्जी इज कमिंग नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव मतलब क्या हुआ, द सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ विद दिस मच एनर्जी, सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ विद दिस मच एनर्जी, तो इन दैट सेंस this energy is called, in that sense we call this energy as binding energy of satellite। तो कितनी एनर्जी से बाउंड है इसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलेंगे, we call it binding energy of satellite। ओके, टोटल एनर्जी नेगेटिव है इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला हाफ GMEM अपॉन आर, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज बाउंड विद दिस मच एनर्जी, तो अगर सैटेलाइट को एस्केप करना हो तो क्या करने का, इफ ए सैटेलाइट वांट्स टू एस्केप द ऑर्बिट तो उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, प्लस कर दो, तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, नेगेटिव है ना, इसमें उतनी एनर्जी प्लस कर दो, ऐड कर दो, ऐड दैट मच एनर्जी, तो टोटल एनर्जी 0 हो गई, यानी इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। है, तो इन दैट सेंस दिस वन एस्केप एनर्जी आल्सो, एस्केप एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम ढूंढते हैं, फॉर्मूला। So next we take the formula for periodic time of satellite। तो उसके बारे में, necessary centripetal force is provided by gravitational force of Earth for circular motion of the satellite, necessary centripetal force provided by gravitational force of Earth। okay, तो
यहाँ नोट करते हैं पहले नेसेसरी सेंट्रिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, तो देयरफॉर mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू gmem अपॉन r स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब यहां पे सिंप्लीफाई करें तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू gmem अपॉन r, gme अपॉन r, ये v स्क्वायर आ गया। बट हमें पीरियोडिक टाइम चाहिए, बट v इक्वल टू r ओमेगा, चैप्टर नंबर 7 में दिया हमने ये रिलेशन, बराबर है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, पीरियोडिक टाइम आ गया अंदर। स्पीड से पीरियोडिक टाइम लाना हो तो ये मेथड है, हर जगह यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी नहीं, 12th में भी सेम फॉर्मूला, v में से पीरियोडिक टाइम लाने का मेथड। पुटिंग इट हियर, सो r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू gme अपॉन r। हमें टी ढूंढना है तो टी को सब्जेक्ट का फॉर्मूला काटे तो व्हाट यू गेट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहां ले लिया, ये यहां पे आएगा 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन gme, ये हो गया, बराबर है। तो टी का फॉर्मूला क्या आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई, सॉरी एक काम करते हैं, इसको पहले स्क्वायर रूट करें तो पूरे को 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन gme, बराबर है। अब इसको लिखे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन gme। ना याद होगा एक छोटा सा फॉर्मूला, g वॉस gme अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा ये, therefore 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, ओके, 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला, बराबर है। एट अ हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से अगर हाइट h है, देन वी राइट r इक्वल टू आर ई प्लस एच। होप ये हमने हर बार किया हुआ, अगर ये हाइट h है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच अपॉन जी। ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला आर के टर्म्स में, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के टर्म्स में। ओके, फॉर सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ h is 0, फॉर सैटेलाइट फॉर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ h is equal to 0, so therefore t will be 2 pi under root re by g। if a satellite is orbiting close to the surface of earth, the formula is this one, and g क्या आएगा, तो close to surface of earth g, इसको कैलकुलेट करें तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन GE 9.8। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी, दिस विल कम आउट टू बी, it comes out to be it comes out to be 5075 second, and which comes out to be around, you can say 84.6 minute, which can be nearly said as 85 minute। So satellite orbiting close to the surface of Earth has an orbital time period of 85 minute, 85 मिनट में वो एक राउंड पूरा करेगा अराउंड द अर्थ। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग पीरियोडिक टाइम ऑफ अर्थ, पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ। अब इसमें एक और चीज मुझे तुम्हें पॉइंट आउट करवानी है, ये जो रिलेशन है इसमें 4 पाई स्क्वायर अपन gme इज अ कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है। तो रिलेशन क्या आता है, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, एंड इसको हम लोग बोलते हैं केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। ओके, तो मोर द ऑर्बिटल रेडियस मोर इज द पीरियोडिक टाइम, लेस द ऑर्बिटल रेडियस लेस द पीरियोडिक टाइम। यानी सैटेलाइट जितना दूर होगा अर्थ से जितना ज्यादा दूर होगा उसका पीरियोडिक टाइम उतना ज्यादा होगा। इसी बात को हम लोग सन को एट अ सेंटर लेके प्लैनेट्स की बात भी कर सकते हैं। वो प्लैनेटरी मोशन में बातें हैं कि भाई जितना रेडियस ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा प्लैनेट का, उतना उसका पीरियोडिक टाइम ज्यादा होगा। ओके,
तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करें केपलर्स लॉ के बारे में। ये हो गया रिगार्डिंग पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट की बात है। जस्ट गो थ्रू दिस वन। चलो अब बात करते हैं सैटेलाइट के यूज के बारे में। सैटेलाइट का यूज क्या हो सकता है? तो वैसे देखा जाए तो नेचुरल सैटेलाइट मून की बात करें तो सपोज ये अर्थ है एंड हियर मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, हियर मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सपोज मून यहाँ पे फिलहाल, ये अर्थ है, ये मून है, बराबर। अब यहाँ पे सन है, सन इज प्रोवाइडिंग इट्स लाइट टू द अर्थ। ये ना अर्थ का ये पार्ट, दिस हाफ is having right now having daytime, this part is having daytime right now, तो यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्टली आती है, बराबर। दूसरा पार्ट अंधेरे में, वहां पे नो लाइट, यानी नाइट टाइम चल रहा है वहां पर, बराबर है। अब मून का क्या काम है? मून हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मून फॉर अस? देयर इज नो डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग मून अराउंड अस। हाँ, पर एक बात है कि भाई रात को उजाला देता है, इट गिव्स सम लाइट एट नाइट। तो मून इज अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस? नहीं, गलत स्टेटमेंट हो गया। मून इज नॉट अ सोर्स, इट डज नॉट हैव एनी ऑफ इट्स लाइट, मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इटसेल्फ। तो फिर वो रात को उजाला कैसे देता है? इट सन्स लाइट फॉल्स ऑन द मून एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड गिवन टू द अर्थ। तो सन की लाइट मून पे फॉल करेगी, सन की लाइट फॉल्स ऑन मून एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सैटेलाइट का यूज हो गया, कोई भी रेडिएशन भेजा हो तो रिफ्लेक्ट होकर आ सकता है। तो क्यों ना हम अपना एक सैटेलाइट ऐसा रखें, यहाँ अर्थ के एक पोजीशन से हम लोग उधर सिग्नल भेजते हैं, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पोजीशन पे जाए, एंड रिफ्लेक्शन भी हमें कहाँ भेजना है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करो, क्योंकि वी नो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वी कैन हैव अ यूज दैट वे। और ये क्या चीज है? सेंडिंग सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस एंड रिसीविंग ऑन अदर प्लेस ऑन द ग्लोब, दैट इज नथिंग बट टेलीकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिस्टम ही हुआ ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज ऑफ सैटेलाइट वाज कम्युनिकेशन पर्पस। आप दूर दराज के एरिया में भी बातें कर सकते हैं, फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, फार डिस्टेंट प्लेसेस यू कैन कॉन्टैक्ट। एक जमाना था जब पोस्ट डाली जाती थी, पोस्ट लेटर डाला जाता था, यहां से अमेरिका पहुंचते इसको अराउंड 7 to 8 डेज लगता था, बराबर है, 7 to 8 डेज। कई बार तो महीनों लग, 15-20 दिन लग जाएगा। शिप से जा रहा हो तो 15-20 दिन लग जाते हैं, बाय एयर भेजो तो थोड़ा महंगा था, एंड 6-7 दिन में पहुंचता था। अभी भी आज की तारीख में भी ऐसा ही है कि इट टेक्स 6 to 7 days फॉर द लेटर टू रीच देयर टू यूएस। फिर जमाना आया एयर पार्सल का, जो फास्ट एंड फास्ट चलने लगा। अभी अराउंड 4 days में यू कैन सेंड अ पार्सल टू यूएस। फिर जमाना आया टेलीग्राम का, टेलीग्राम में एक जगह से दूसरी जगह इंडिया में वी कैन सेंड द मैसेज, जस्ट 1 line मैसेज विद इन 4 or 5 hours। कम्युनिकेशन टाइम रिड्यूस्ड। आज जमाना क्या है जिसमें आप जी रहे हो, व्हाट्सएप खोला, वीडियो कॉल किया, इमीडिएटली यू कनेक्ट। आप लाइव भी देख सकते हैं बंदे को उसी टाइम पे, दुनिया में कहीं पे भी हो। व्हाट्सएप, फेसबुक एंड गूगल डियो एंड सो ऑन। व्हाट आर दैट? दीज आर कम्युनिकेशन लिंक्स which we have got, which we have obtained due to the presence of satellites। यानी कम्युनिकेशन में काम आते हैं। सैटेलाइट के दूसरे पर्पस भी है, ये तो एक मैंने कम्युनिकेशन का बताया। अब कम्युनिकेशन करना हो तो अर्थ इज मूविंग, सैटेलाइट फिक्स रखो, अर्थ तो रोटेट हो रहा है अपनी एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। मून को अगर ये सैटेलाइट को फिक्स रखोगे तो अर्थ घूमता रहेगा, सैटेलाइट यहाँ पे, तो दिन में कुछ एक आवर्स ओनली इट विल बी ओवर आवर कंट्री। During the rotation of Earth, we'll find that the satellite will be available only for few hours in the daytime। तो ये तो क्या करेगा, दिन में 2 या 3 घंटे सैटेलाइट अवेलेबल है, तो अपने कॉल वॉल्स करने तो कर लो, बाद में नहीं होंगे, बाकी पूरा दिन खाली जाएगा क्योंकि घूम रहे हैं तब। नहीं, दिस इज नॉट ओके। वी वांट 24 hours, but now we have 24 hours कम्युनिकेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थ को तो रोटेशन रोक नहीं सकते, तो मून को भी साथ साथ में घुमाओ या सैटेलाइट को भी साथ साथ में घुमाओ अर्थ के। अब जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट हो रहा है उतनी स्पीड से अगर सैटेलाइट भी रिवॉल्व होने लगे तो सैटेलाइट विल रिमेन अबोव दैट रीजन परमानेंटली फॉर द फुल डे। तो फुल डे कम्युनिकेशन भी अवेलेबल, बराबर है। आप बोले पूरे ग्लोब में एक सैटेलाइट नहीं, 3 सैटेलाइट का ग्रुप बनता है जो पूरे ग्लोब को कवर करता है। ये 120 डिग्री ये कवर करेगा, 120 डिग्री ये कवर करेगा, 120 डिग्री ये कवर करेगा। तो किसी भी कंट्री को अगर अपना कम्युनिकेशन पूरे ग्लोब पे चाहिए तो दे शुड हैव अ ग्रुप ऑफ 3 सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ओके, अब ये सैटेलाइट
अगर इस रीजन को केटर करता है तो उसको उधर ही रहना पड़ेगा पूरे दिन। तो इट हैज टू रिवॉल्व अलोंग विद द अर्थ। अर्थ की रिवॉल्यूशन स्पीड कितनी, रोटेशन स्पीड कितनी है 24 आवर्स। तो इसको भी 24 आवर्स में अपना राउंड पूरा करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन सैटेलाइट विल रिमेन अबव द सेम रीजन फॉर द फुल डे। Such satellites having periodic time of 24 hours are called geostationary satellites. They are called geostationary satellites. These are the satellites having periodic time 24 hours. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The satellites which have a periodic time of 24 hours appear to be stationary with respect to geo यानी अर्थ। नाम ही दिया है ऐसा, geostationary appears to be stationary with respect to earth। अब वो सैटेलाइट का पीरियडिक टाइम 24 आवर के साथ साथ में चलेगा, अर्थ के घूमेगा, अर्थ रोटेट हो रहा है उतनी स्पीड से भी मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इट विल रिमेन अबव दैट रीजन फॉर द फुल डे। यानी अर्थ के इफेक्ट में स्टेशन दिखेगा, वो हमारे साथ साथ ही है, पूरे दिन साथ साथ ही है। दैट जियो स्टेशन सैटेलाइट। ओके, तो जियो स्टेशन सैटेलाइट कौन से हो गए? जिनका पीरियडिक टाइम वेल डिफाइंड है 24 आवर्स। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ पीरियडिक टाइम तो the satellite may not be available with us for the full day. Okay, अगर periodic time fix हो गया तो we can fix their height also, distance also from the earth. चलो ढूंढ लेते हैं। तो next our target is to obtain height of the geostationary satellite। एक तो पता लग गया geostationary satellite का यूज क्या है, mainly communication purpose। Okay, तो इसका let's obtain height of geostationary satellite। तो उसके लिए कैसे करेंगे? अब देखो, ये अर्थ है, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया, एंड ऑर्बिट हैविंग पीरियडिक टाइम इन विच दिस सैटेलाइट हैज पीरियडिक टाइम ऑफ 24 आवर्स। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सपोज आर बोल देते हैं, तो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो शुरुआत वहीं से होगी, mv²/r इक्वल टू gme m/r²। बराबर है, इधर एक m कैंसिल हो गया, एक r उड़ गया, तो बचा क्या v² इक्वल टू gme/r, बट v इक्वल टू r ओमेगा, दैट इज r इंटू 2π/t। तो रख देते हैं यहाँ पे, तो r² 4π²/t² इज इक्वल टू gme/r। ओके, तो हियर r³ विल बी इक्वल टू gme_t² upon 4π²। तो therefore r will be equal to cube root of, ये क्यूब रूट है या क्यूब है इसलिए, क्यूब रूट ऑफ gme_t² upon 4π²। ओके, चलो अब इसको कैलकुलेट करें। तो फॉर geostationary satellite what we have the values as t is equal to 24 hours, मतलब this much second, सॉरी कितना 24 इंटू 3600 सेकेंड। बाकी GME तो नो रख देते हैं सारी वैल्यूज। तो दिस विल कम आउट, क्यूब रूट करने के बाद इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 43600 किलोमीटर, 43600 किलोमीटर। But we know that r equal to re plus h at a height h. So therefore h will be equal to r minus re. That is 43600 minus 6400. ओके, तो ये हो जाएगा लगभग 35860, सॉरी 35800 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। यानी अगर किसी सैटेलाइट को इतनी हाइट पे स्टेशन कर दिया 36,000 किलोमीटर above the surface of earth, and that will be station, geostationary। यानी अगर किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर हाइट पर डाल रख दिया हो तो will be geostationary। ओके, अगर हाइट इससे कम या ज्यादा हुई तो r बदलेगा, तो t बदलेगा, फिर टाइम 24 आवर ना रहे तो इट नो लॉन्गर रिमेन्स जियोस्टेशनरी। ओके, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 24 आवर्स पीरियड टाइम चाहिए, इसलिए हाइट इतनी होनी चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन यू रीड इन द न्यूज़पेपर दैट सैटेलाइट हैज टू बी लॉन्च्ड,
जस्ट सैटेलाइट का लॉन्चिंग अब लाइव बताते हैं डीडी नेशनल में, बराबर, डीडी के चैनल पे, दूरदर्शन के चैनल पे बताया जाता है। तो देखना उधर एक बड़े से स्क्रीन होगा, रूम में बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे होंगे, सामने मॉनिटर कर रहे होंगे, तो आपको एक जगह पे दिखेगा उसका स्पीड, रॉकेट का इनिशियल स्पीड कितना, तो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, बराबर, एक वो दिखेगा आपको कि इतनी स्पीड से निकलेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने वाला है, नहीं तो नहीं जाएगा। सेकेंडली यू सी दैट एज द रॉकेट मूव्स अप, व्हेन रॉकेट इज फिनिश्ड द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, एट दैट टाइम उसकी हाइट इतनी करनी पड़ती है ताकि वो जियो स्टेशनरी बने। ओके, हमारे इंडिया के जियो स्टेशन सैटेलाइट कौन से हैं, तो इनसेट का पूरा सीरीज इज जियो स्टेशन सैटेलाइट, इनसेट का पूरा सीरीज इज जियो स्टेशन सैटेलाइट। आवर टीवी, आवर चैनल्स, our TV channels, secondly telephone, internet, everything is based on these group of satellites which are providing 24 hours connectivity to us, and that is because of the geostationary satellites. Okay, just go through this, फिर आगे बातें करते हैं इसकी। अच्छा, सैटेलाइट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हैं, तो एक तो जियो स्टेशनरी हो गया, हमने देखा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। Now geostationary satellite कैसे हैं, they move along with the earth, orbit around the earth with the speed of earth, यानी कि प्रोडक्ट टाइम हैविंग 24 आवर्स। ओके, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हो गया। इनका पर्पस क्या है, दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, मेनली इनका पर्पस कम्युनिकेशन का है, क्योंकि उसी के लिए हमें फुल डे उनकी जरूरत पड़ती है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ सैटेलाइट विल डिस्कस इज पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स यानी क्या, तो समझते हैं, ये अर्थ है रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये इक्वेटर अर्थ का, तो इक्वेटरल ऑर्बिट हो गया यहाँ पे, ये इक्वेटरल ऑर्बिट यानी ऑर्बिट अलोंग विद द इक्वेटर। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मूव ऑन दैट ऑर्बिट। पोलर सैटेलाइट मूव फ्रॉम पोल टू पोल, यानी वो यूं मूव करेंगे पोल टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी व्हाट दे डू इज दे रिवॉल्व, अर्थ यूं घूम रहा है, अर्थ यूं घूम रहा है, तो सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि along north south direction. These are moving along east west direction, यानी इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको इक्वेटोरियल प्लेन में बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में बोलेंगे, दे आर मूविंग इन इक्वेटोरियल प्लेन व्हाइल दिस मूव अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी पोल टू पोल, इसलिए नाम दिया पोलर सैटेलाइट। इनका हाइट, इसका हाइट कितना था 35,800 यानी अराउंड 36,000 किलोमीटर, जबकि इनका हाइट कितना होता है अराउंड 800 किलोमीटर, क्वाइट लेस, यानी नियर टू अर्थ है काफी। इनका पीरियड टाइम कितना था 24 आवर्स, इनका पीरियड टाइम कितना है अराउंड 100 मिनट्स, यानी एक राउंड 100 मिनट में पूरा करते हैं। अब अर्थ क्यों घूम रहा है, एक राउंड पूरा करने में कितने मिनट लगेगी, 24 इंटू 60 मिनट्स, 24 आवर्स एंड 24 इंटू 60 मिनट्स, 100 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है, तो अराउंड दिन में देखो तो 10 से 12 राउंड मार लेते हैं। When they move, Earth is also rotating, so they can move. These satellites can watch entire Earth during one day. During one day, they Earth move करेगा और ये भी घूमते रहेंगे, पर इनका पीरियड टाइम Earth से थोड़ा ज्यादा है, फटाफट घूम रहे हैं, फास्ट घूम रहे हैं, पीरियड टाइम कम है इसलिए फास्ट घूम रहे हैं, तो they can scan the entire Earth. तो polar satellites are able to scan the entire Earth. इनका पर्पस क्या है, तो इधर तो कम्युनिकेशन पर्पस था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, यहाँ पे पर्पस मेनली मेट्रोलॉजी, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल। सेकेंडली रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी यानी क्या, वेदर फोरकास्ट, तो मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, प्रेशर ऑफ एयर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, वो सब पे ध्यान रखते हैं। तो उससे क्या होता है, दे आर एबल टू टेक द पिक्चर, सेंड इट टू अर्थ स्टेशन एंड टेल दैट दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। कंप्यूटर्स प्रोसेस दैट डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट दे गिव वेदर फोरकास्टिंग, तो भाई इस जगह पे एयर का प्रेशर डाउन हुआ है तो बाहर से हाई प्रेशर वाली एयर उस तरफ भागेगी, एंड जैसे भागेगी साइक्लोन क्रिएट होंगे, तो साइक्लोन का प्रेडिक्शन हो सकता है। क्लाउड्स का फॉर्मेशन बनने लगा है, ऊपर प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया, तो मतलब स्नोफॉल होने के चांसेस पूरे हैं, तो दे कैन प्रिडिक्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेटली दैट इस जगह पे इस टाइम पे स्नोफॉल होगा। हमारे यहाँ अभी वी आर नॉट हैविंग सो मच केपेबल कंप्यूटर्स, सो वी आर नॉट एबल टू गिव लाइव फोरकास्टिंग, इतने एक्यूरेट नहीं है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में एंड उसमें भी नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स में दे हैव पावरफुल कंप्यूटर्स राइट नाउ, सो दे गिव इंस्टेंट। सुबह आप जब निकलोगे घर से तो आपको पता होगा दोपहर को 2 बजे बरसात गिरने वाली, 3 बजे स्नो होने वाला है,
एंड 3 बजे एग्जैक्ट स्नो चालू भी होगा. सो दैट इज अ डेटा हैज टू बी प्रोसेस्ड इन सच अ फास्ट मैनर. तो मेट्रोलॉजिकल यूज हो गया. दूसरा रिमोट सेंसिंग. जब सैटेलाइट ऊपर से घूम रहे हैं तो नीचे अर्थ का पिक्चर ले रहे हैं. अर्थ का पिक्चर ले रहे हैं कैसा कि अर्थ का सरफेस पे क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, तो इनर क्रस्ट में भी क्या क्या है वो भी पिक्चर में आ जाता है ऑलमोस्ट. तो आपको पता लगेगा कि इस जगह पे इतने मिनरल्स के रिसोर्स है, इस जगह पे अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैव बीन फाउंड यूजिंग दिस पोलर सैटेलाइट्स. You might be surprised to know that there are large underground water reserves passing through our country also. कई कई नदियां तो गायब हो गई है. वेदों में उनका मेंशन किया हुआ है. ट्रैवलर्स फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड विच हैव कम टू अपना हिंदुस्तान, बराबर है, विच हैव कम टू हिंदुस्तान, दे हैव फाउंड they have mentioned certain rivers which right now we don't see. तो कहाँ है? Gone underground. तो ये remote sensing satellites are able to locate those underground water resource also. Minerals है, water resource है, type of soil, उसमें क्या type of soil का आइडिया देता है कि एक ऊपर के लेयर में क्या, अंदर के लेयर में क्या और अंदर के लेयर में क्या है. These are all possible using polar satellites. बराबर है. So that's the situation. Clear? तो ये हो गया polar satellites. तीसरा टाइप का सैटेलाइट है स्पाइन के लिए. स्पाइन के लिए सैटेलाइट कैसा है? तो यहाँ एक सैटेलाइट रख दिया, वो पूरे अर्थ पे नजर डालेगा, पर वो अर्थ के साथ साथ घूमेगा तो वो एक ही रीजन पे नजर डालेगा. नाउ दिस रिमेन स्टेशन. तो ये स्टेशन ही रहेगा, अर्थ रोटेट होता रहेगा, अर्थ रोटेट होता है, ये स्टेशन ये इससे पूरे अर्थ पे ध्यान दे रहा है. तो दीज आर स्टेशन रिस्पेक्ट टू अर्थ, दे डू नॉट मूव विद अर्थ. ये जियो सिंक्रोनस हो गया, अर्थ के साथ घूम रहा है, और वो अब अर्थ इज मूविंग अराउंड सन. तो ऐसा होगा ये सन है, अर्थ यूं घूमता रहेगा, तो वहीं खड़ा रहेगा, तो ये तो थोड़ी देर के लिए अर्थ के साथ है, फिर अर्थ पूरा घूम के 1 साल के बाद आएगा तब फिर लेगा रीडिंग. नहीं, ऐसा नहीं है. दे मूव विद रिस्पेक्ट टू सन. तो अर्थ के साथ साथ में सन के साथ, अर्थ के साथ साथ में सन के आसपास चलेंगे, पर खुद स्टेडी है तो अर्थ को पूरा मॉनिटर करेंगे. यानी पूरे साल these satellites monitor the earth. These are spy satellites. They are sun synchronous. They are synchronized with the sun. Geosatellites are synchronized with the earth. तो geosynchronous बोलेंगे, ये heliosynchronous सन के साथ. Helio is a name, Greek name for sun. तो सन के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, साथ साथ में घूमते हैं, इस पूरे अर्थ पे स्पाइंग करते हैं. इसीलिए अगर हमारे यहाँ बॉर्डर पे कोई मूवमेंट हुआ तो अमेरिका को पहले पता चलता है, पड़ोसियों को बाद में पता चलता है. द रीजन इज दिस, क्योंकि द स्पाई सैटेलाइट्स आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग द एंटायर ग्लोब. ओके, वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पाई सैटेलाइट्स. लेट्स सी, समय आएगा तो पता चलेगा. ओके, दैट्स रिगार्डिंग सैटेलाइट्स. This completes the theory part of the chapter. Okay.